नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ पाठशाला बाई राहुल में। आज हम सभी मैथ बेसिक सीरीज में पढ़ेंगे परमेयीकरण कैसे किया जाता है। परमेयीकरण कैसे किया जाता है, तो आइए हम पहले जानते हैं परमेयीकरण क्यों किया जाता है। यदि भिन्न के रूप में कोई करड़ी का मान हो तो हर वाले मान को करड़ी से मुक्त करना परमेयीकरण कहलाता है। यानी कि अगर भिन्न के रूप में करड़ी का मान दिया हो और हर में करड़ी हो तो करड़ी को हर वाले मान को करड़ी से मुक्त करना ही परमेयीकरण कहलाता है। तो आइए हम जानते हैं परमेयीकरण कैसे करते हैं। उदाहरण में आप देख रहे हैं, यानी कि 2/3, 2/√3 लिखा है। यहाँ पर दो अंश है, यानी कि ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है बीच, इसे हम जो लाइन नीचे इसे हम बटा बोलते हैं। ऊपर जो वैल्यू लिखा होता है उसे अंश और नीचे जो वैल्यू लिखा होता है उसे हर कहते हैं। यहाँ पर अंश 2 है और हर √3 है। तो हमें परमेयीकरण, जब भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो परमेयीकरण का नियम ये होता है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे हम। अगर हर में √3 है तो सेम इसी संख्या से हम एक बार अंश में गुणा करेंगे और उसी संख्या से एक बार हर में गुणा करेंगे। जब 2 का गुणा हम √3 में करेंगे तो 2 का गुणा √3 में करेंगे 2√3 हो जाएगा, बटे √3 का गुणा हम √3 में करेंगे। जब भी अगर करड़ी में सेम वैल्यू हो और उसी सेम वैल्यू से अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि √3 गुणे √3 हो तो रूट हट जाता है और वैल्यू ही आंसर हो जाता है, यानी कि 3 हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी सेम वैल्यू हो और 2 बार हो, यानी कि √2 गुणे √2 है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के, जैसे अगर √5 है गुणे √5 है तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा। जब भी रूट में समान वैल्यू हो तो रूट हटाकर हम वैल्यू मल्टीप्लाई जब करते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाता है। तो आइए हम दूसरा उदाहरण करते हैं। यहाँ पर अंश में 5 है और हर में √2 है। तो परमेयीकरण करने के लिए हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और हर में देखेंगे, अगर रूट में जो संख्या रहेगी उसी संख्या से एक बार अंश में गुणा करते हैं और एक बार हर में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हर में √2 है तो √2 का गुणा हम एक बार अंश में करेंगे और उसी संख्या से एक बार हम हर में गुणा करेंगे। जब 5 का गुणा हम √2 में करेंगे तो 5 रूट में 2 हो जाएगा। अगर सेम वैल्यू हो और 2 बार मल्टीप्लाई हो और वह रूट में हो, जब भी समान वैल्यू हो और रूट में हो, दोनों रूट में हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ वैल्यू आंसर हो जाता है, यानी कि √2 गुणे √2 करेंगे तो 2 आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 5 √2/2। अभी तक हमने जाना, अगर रूट में यानी कि हर में सिंगल वैल्यू हो तो हम उसका अंश में एक बार गुणा कर देते हैं और एक बार हर में गुणा कर देते हैं। अभी तक हमने जाना, अगर हर में एक वैल्यू हो तो उसी वैल्यू से एक बार अंश में गुणा कर देते हैं और एक बार अंश हर में गुणा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हर में 2 वैल्यू है। जब भी अगर आपको 2 वैल्यू दिखे तो नियम वही सेम रहेगा, यानी कि सेम जो संख्या हर में है 3 प्लस √2 है। इसी सेम संख्या से एक बार अंश में गुणा करेंगे, एक बार हर में गुणा करेंगे। लेकिन एक चीज़ का परिवर्तन कर दिया जाता है, यानी कि अगर यहाँ पर प्लस है तो परमेयीकरण जब हम करते हैं तो सेम यही संख्या से हम एक बार अंश में गुणा करेंगे, एक बार हर में गुणा करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस है तो साइन माइनस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्लस है तो हम जब गुणा करेंगे तो साइन माइनस का कर देंगे। रूट में 3 माइनस √2 बटे 3 माइनस √2, यानी कि हर में जो वैल्यू रहती है उसी वैल्यू का हम सेम एक बार अंश में गुणा करेंगे, एक बार हर में गुणा करेंगे। लेकिन अगर माइनस में है तो प्लस कर देंगे और प्लस में है तो माइनस। यहाँ पर प्लस है तो हमने माइनस कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई, जब 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6, यानी पर यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर जो भी वैल्यू है तो एक बार मल्टीप्लाई पहली वाली संख्या में होगा, फिर इसी संख्या का एक बार मल्टीप्लाई दूसरी संख्या में होगा। जब 2 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। फिर हम साइन के साथ, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा। और 2 का गुणा हम √2 में करेंगे, 2 रूट में 2 हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं सेम वैल्यू, जब भी आपको सेम वैल्यू दिखे और एक प्लस में हो एक माइनस में हो, सेम वैल्यू है 3 प्लस √2 है, यहाँ 3 माइनस √2 है, यानी कि एक वैल्यू, इसको हम a+b, एक फॉर्मूला आप जानते हो, अगर एक ब्रैकेट में a+b हो और एक ब्रैकेट में a-b हो तो बराबर हम a² - b² के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर जब भी आपको समान वैल्यू दिखे और एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो वहाँ पर यह फार्मूला, एक ब्रैकेट में a+b एक ब्रैकेट में -b बराबर a² - b² हो जाता है। तो यहाँ पर ठीक हम
इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर यानी कि ए बराबर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी बराबर रूट में 2 है, माइनस हम फार्मूला माइनस लिखेंगे बी स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर है, ऊपर वाली वैल्यू ठीक हम वैसे उतार देंगे, 6 माइनस 2 रूट में 2 और हर में जो वैल्यू है, जब 3 का स्क्वायर हम करेंगे 3 त्रिक 9 हो जाएगा। लेकिन अगर √2 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, √2 यानी कि √2 घाते 2 है तो 2 बार हम मल्टीप्लाई जब करेंगे, हमने आपको पहले ही बता दिया, अगर सेम वैल्यू हो और रूट में हो तो उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो वह वैल्यू ही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 2 हमारा आंसर हो जाएगा। जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर उसके आगे हम जब सॉल्व करेंगे 6 माइनस 2 √2, जब 9 में से हम 2 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।